नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं श्रीमती ऋतु पुरोहित के पास में। और अगर हम बात करें इनके बैकग्राउंड की तो इनका पूरा परिवार वकालत से जुड़ा हुआ है और ये सभी हमारे देश के लिए काफ़ी लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे ऋतु जी से कि ये घर भी संभाल रही हैं और साथ साथ वकालत का भी पेशा संभाल रही हैं और उसके अलावा ये कॉलेज में जाकर बच्चों को शिक्षा भी दे रही हैं। तो कितना मुश्किल है ऋतु जी इन तीनों जिम्मेवारियों को एक साथ निभाना? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और ये अपॉर्चुनिटी आपने मेरे को दी जहाँ मैं लोगों को अपना विचार उनके सामने रख सकूँ, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब जहाँ तक बात आई, आपने कहा कि मैं घर भी संभाल रही हूँ और बाहरी दुनिया भी संभाल रही हूँ। तो एक कहावत है कि हर नर के पीछे नारी का हाथ होता है, बट मेरे केस में ऐसा है कि मैं एक नारी हूँ और मेरे पीछे एक नारी का ही हाथ है। अगर मेरी मदर इन लॉ मेरे को सपोर्ट नहीं करती, मैं बेझिझक घर से बाहर कदम रख सकती हूँ बिना किसी चिंता के कि पीछे क्या होगा, कैसे होगा। कई बार ऐसा होता है, मेरी 5 साल की बच्ची है, उसको भी छोड़ के जाना पड़ता है और बहुत दुविधा होती है कैसे होगा, बच्ची सही तो रहेगी। एक माँ की ममता जिसको अपन हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ममता की कोई परिभाषा नहीं होती। तो मेरे पीछे तो 2 नारियां हैं मेरे घर की, जो घर की मुखिया हैं सही तरीके से। तो आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वो उनकी वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी 9 साल पहले हुई थी, जब मैं इस शहर में आई थी तो ये शहर मेरे लिए नया था। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, जो भी था मेरे को एक नई दुनिया बनाई। और ससुराल से मुझे इतना प्यार मिला कि वो ससुराल कभी ससुराल लगा ही नहीं। तो वो प्यार, वो संस्कार जो मेरे को सिखाए गए, और मैं उसके लिए तहे दिल से भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि अगर आज वो लोग नहीं होते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकती थी। बिल्कुल सही कहा आपने। एक परिवार का बहुत सपोर्ट होता है हमेशा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो। जैसे हम कानून की बात करें तो क्योंकि आप कानून से संबंधित क्षेत्र में हैं, तो एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता है कि बाहर का कानून तो जैसे हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट है या जज साहब संभाल ही रहे हैं, घर का कानून असल मायने में कौन संभालता है? क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो दादाजी थे, पिताजी, मदर, ताई जी, ब्रदर, सिस्टर, तो हम एक संयुक्त परिवार था। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एक जने ने जो डिसीजन ले लिया वही पत्थर की लकीर है। मैंने देखा है यहाँ पे हर कोई मिलजुल के रहता है, मिलजुल के काम करता है, और एक औरत का भी उतना ही से है जितना एक आदमी का से है। तो चीजें काफी बटी हुई हैं अपने कुदरती तरीके से। तो कभी वो सफोकेशन फील नहीं हुआ जो आज भी 21वीं सदी में 2025 में काफी महिलाओं को वो सफोकेशन अपने घर में फील होता है, वो आजादी नहीं है। और मैं पहली महिला नहीं हूँ जो घर के बाहर कदम रखा है। मेरे ताई जी भी प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, जो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 इयर्स की सर्विस दी है। और क्योंकि मेरी ताई जी हम बाहर कदम रख सके, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा घर संभाल रही थी घर की मुखिया के रूप में। तो अगर वो नहीं होती तो शायद बहुत मुश्किल रहता ये सफर मेरे लिए। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जब मैं बाहर जाती हूँ और मेरी बेटी मेरे को देखती है कि मैं एक कॉन्फिडेंट वुमेन के रूप में जब मुझे देखती है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि कल को वो भी बड़ी होके किसी की माँ बनेगी, किसी की बहन, किसी की बेटी। तो वो चीज मेरे को बहुत प्राउड फील कराती है। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के लिए जरूर माएँ एक प्रेरणा का स्रोत होती है। तो अब एक आखिरी सवाल इस कड़ी में पूछना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने परिवार के साथ साथ करियर में भी आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके जीवन में कई मुश्किलें उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा मोटिवेशन है उनके लिए कि वो इन सारी परेशानियों से आगे बढ़ें और जो चाहे वो कर लें? तो ऐसा कोई मोटिवेशन आपको मिला है कभी जीवन में? मैं वापस वही चीज दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक 2 महिलाओं का हाथ है। वो अगर नहीं होती, ये जॉइंट फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो शायद मेरे को भी घर के बाहर कदम रखने में काफी तकलीफें आती, अभी भी आती हैं, पर मिलजुल के हम उसका सामना कर लेते हैं। तो
शायद काफी लोग मेरे इस विचारधारा से अग्री नहीं करेंगे, बट आज के ज़माने में वो संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट छूटता जा रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग शहर के बाहर जाते हैं अपना काम करने, करियर बनाने, वो अलग बात है। पर अगर आप एक ही शहर में हो तो मैं जॉइंट फैमिली के कंसेप्ट को थोड़ा प्रमोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि परिवार ही आपकी ताकत है, वो आधार है। आपकी सृष्टि, आपका जो आपकी दुनिया है वो परिवार से ही है। तो अगर परिवार का सपोर्ट सबको नहीं मिलता है, सबके जीवन में वो अपॉर्चुनिटी या वो एडवांटेज नहीं होता है, क्योंकि आज भी ऐसी कई फैमिलीज हैं जॉइंट होते हुए भी बहुत तकलीफें होती हैं, बहुओं को वैसे वो सम्मान नहीं दिया जाता जो जिनकी वो हकदार होती हैं। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा नहीं था। पर जिनको ये अपॉर्चुनिटी है, जिनको ये सुविधाएं हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, ये अपने लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो अपनी बहनों को, माँओं को या बहुओं को नहीं वो आदर सम्मान देते। मेरे को नहीं पता उनको मैं क्या बोलूं, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज औरत से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, औरत ही घर को बढ़ाती है। फिर भी लोग औरत को ही कसूरवार ठहराते हैं। बेटी पैदा होती है तो उसको कोसते हैं, पर वो लोग ये भूल गए हैं कि अगर बेटियां इस दुनिया में खत्म हो जाएगी तो दुनिया आगे बढ़ेगी कैसे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखो सृष्टि ही औरत ने बनाई है और घर की रौनक ही बेटियां बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो मैं एग्री करता हूँ आपके इस बात से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी ये जानकारी हमारे साथ साझा की। क्योंकि आज एक बात हम भी सीख के जा रहे हैं कि जो लोगों में एक गलत धारणा बनी हुई है कि संयुक्त परिवार में रहना मुश्किल होता है किसी भी लड़की के लिए, लेकिन आज आपने काफी हद तक वो दूर करी है पिक्चर। सबके लिए आसान नहीं होता, पर जिनके लिए आसान है तो उसको छोड़े ना, और जिनके लिए मुश्किल है मैं उनके फैमिली को कहूंगी प्लीज वो मुश्किलें कम करे, बढ़ाए ना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।